नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक और मैं हूं आपके साथ राम जादौन। इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की ग्वालियर पूर्व विधानसभा में और यहां पर आज सुबह सुबह हम आए हैं। हमने देखा है कि पार्क में कुछ लोग मौजूद हैं और सुबह सुबह का टाइम है, लोग टहल भी रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं। तो हमने जाना है कि चलो आज माहौल लेते हैं, क्या माहौल है और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, ये देखने की बात है। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक अंकल जी हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? केएस गर्ग। अंकल जी बताइए, क्या माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश में चुनाव का? बढ़िया है, प्रचार चल रहा है खूब। हर पार्टी अपना प्रचार कर रही है और क्या है। क्या लग रहा है अब की में सरकार रिपीट होगी, बीजेपी की कांग्रेस? अरे कुछ नहीं, जो रेवड़ी बांटेगा, जो प्रसाद बांटेगा वही तो आएगा। हाँ। बीजेपी सरकार रेवड़ी बांट रही है। अब वो तो बांट ही रही है, जहाँ पैसा है तो बांटेगा वो तो। हाँ तो रेवड़ी बांटना सही है? अब खा एक तरफ से बांटती है, दूसरे लोगों की जेब से खींचती है, वहाँ में कहा है। तो आपका महंगाई के प्रति तो आक्रोश है कि रेवड़ी बांट के महंगाई बढ़ा देती जनता परेशान? और क्या है, अरे काय ना 150 रुपये दाल बिक रही है, महंगाई और काय सो कहोगे। 150 रुपये दाल बिक रही है, अब तो और ज्यादा। तो आप चुप रहो, हम तो कह रहे हैं तुम। आ रहे आपके पास भी? हाँ, आपके पास भी आए? हाँ, 100 रुपये चना कर दे, पहले 25 के 100 कर दे, फिर बढ़ा देंगे 75-70 कर दे। वहाँ में कहा है, वो तो महंगाई बढ़ा रहे हो, जेब तो काटोगे काहो ना काहोगी, तो पैसे घर से थोड़ी दे। सरकार शिवराज सिंह तो कह रहे हैं हमने बड़ा विकास किया है, महिलाओं के लिए 1200 रुपए डाल रहे हैं, अगर हम सरकार आई तो उसको 3500 कर देंगे। भैया 1200 रुपए डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं, कहाँ से डाल रहे हैं, तो वही जहाँ चक्कर है। सबको सही डाल रहे हैं, सभी उनको जरूरत है तो उनको तो सबको डाल रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं है उसको भी डाल रहे हैं। वहाँ में क्या है, वो तो वही की तरह उड़िया ही है। अच्छा, तो आपको ये परिवर्तन चाहिए क्या कि कमलनाथ आ जाए? अरे हम परिवर्तन नहीं कह रहे हैं आ जाए, जो हम कह रहे हैं जिसके पास पैसा होगा वही तो चमकेगा, जो रेवड़ी बांटेगा वही तो चमकेगा। हम कैसे कहते हैं कमल सिंह आ जाएगा, कमल है कहाँ। अच्छा एक चीज बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए तो उनका कितना महत्व कम हुआ कि बढ़ गया? क्या लग रहा है, क्यों यहाँ के वो महाराज हैं ग्वालियर के? अरे उनका महत्व जितना था उतना ही है, ना जो उसमें ज़्यादा ना जहाँ में ज़्यादा। वो तो जो है उनकी सीट बची रहे, उनका पैसा बचा रहा है, क्या है। तो चंबल में तो उनका बड़ा प्रभाव माना जाता है। हाँ, प्रभाव इतना ही है। अब जिसके पास पैसा है उसका जो दुकान खेला ज़्यादा माल रखेगा वो ज़्यादा बिक्री होगी। वहाँ में क्या है, उनके पास पैसा है तो बिक्री हो रही है। तो आपके नज़रिए से क्या लग रहा है, क्या माहौल होने वाला है? माहौल को तो कुछ नहीं है, पहले भी वही माहौल हुआ तो वही फिर माहौल होगा, और क्या है। बीजेपी हाँ आएगी, तो कांग्रेस आएगी तो बीजेपी ये आएगी, फिर बना लेंगे, हमें कुछ शक नहीं है। चलो, क्या? मेरा नाम HD डोंगरे है। अच्छा। मैं जबलपुर से आया हूँ, यहाँ घूमने आया था ग्वालियर एक शादी समारोह में। अच्छा। तो आज आपके पार्क में आया घूमने, बहुत अच्छा लगा इधर। तो क्या माहौल लग रहा है? आप जबलपुर से हैं तो क्या माहौल है मध्य प्रदेश में, क्या चुनाव? जबलपुर में तो हमारे यहाँ, हमारे प्रॉपर जबलपुर की बात करूँ तो 8 विधानसभा सीट हैं। अभी तक का रिकॉर्ड वहाँ 50-50 का रहता है। अच्छा। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। अभी भी बराबर थी, 4 सीटें उनकी थी, 4 हमारी थी। मतलब कांग्रेस की और बीजेपी की आधी आधी रहती है। बाकी माहौल ठीक है। माहौल तो आप देख रहे हो कि इस समय तो बरगलाने वाला माहौल ज़्यादा है, जिसके अंदर जितनी ताकत बरगलाने की हो और जितना पैसा कहीं से भी करे। पैसा तो कोई अपने पॉकेट से खर्च कर नहीं रहा, हमारे आपका पैसा है, पब्लिक का पैसा है। आज शिवराज जी को बहनों की याद आई है 6 महीने पहले या 3 महीने पहले। 18 साल से क्या कर रहे थे? 500 रुपये सिलेंडर का भी घोषणा कर दी कि 500 रुपये सिलेंडर देंगे। ये तो उन्होंने कर दी ना, पहले जब इन्होंने की है कांग्रेस वालों ने, इसके बाद उन्होंने किए है ना। इसके पहले तो नहीं किया था। और बहनों को सब कुछ दे रहे, भाइयों को क्यों नहीं दे रहे? उनको भाई बना लिए, जीजा लोग कहाँ जाएं? ये भी तो आप बात बोलिए ना उनसे कम से कम कि भाई हम लोगों के लिए क्या किया है, बहनों के लिए। तो हमने बड़ा रोजगार के साधन खोले हैं, रोडें बनाई हैं, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा विकास हुआ है। बीमारू एक आध रोजगार बतलाइए। शिक्षित बेरोजगार आज रोड पर घूम रहा है। हर बच्चा हमारे घर परिवार से, हर कोई घर ऐसा बता दीजिए जिसमें 1-2 बच्चे पढ़े लिखे रोड पे ना घूम रहे हों। कॉलेज, डिग्री कॉलेज, तुम तमाम के मेडिकल कॉलेज खोलते जा रहे हैं, उनके अंदर ना कोई शिक्षा है, ना कोई स्टाफ है, ना पढ़ाने वाले टीचरों की व्यवस्था है। तो ये स्कूल कॉलेज खोलने से क्या मतलब है? आज मध्य प्रदेश सरकार में कम से कम कितने 1000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
शासकीय स्कूल, प्राइमरी स्कूल गांव देहात में बंद कर दिए गए। लोग बेरोजगार हो गए, टीचर बेरोजगार हो गए, गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चे जो पढ़ने लायक हैं या जो सक्षम हैं, जिनके माँ बाप वो तो प्राइवेट में और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा लेते हैं। जो सक्षम नहीं है उनके बच्चे कहाँ जाएं? उनके तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे ना। उनके स्कूल क्यों बंद कर दिए गए? वो टीचरों को बेरोजगार करके किसी से झाड़ू लगवा रहे हैं, किसी से कहीं कुछ काम करवा रहे हैं, दूसरे उटपटांग काम करवा रहे हैं। सीएम राज स्कूल बता रहे, सीएम आज खोल दिए तो इससे शिक्षा में थोड़ा बदलाव होगा। कोई परिवर्तन नहीं आ रहा साहब, जब तक ये प्राइवेटीकरण को बंद नहीं करेंगे। शासन के द्वारा जो चीज़ें चलाई जाती थी उनके अंदर कुछ दम होती थी, उनमें कुछ पावर होता था। ये प्राइवेट में तो केवल पैसे का पावर है। जिसके पास पैसा है वो ही अपना सब कुछ कर सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। गरीब को गरीब रहना है, अमीर को अमीर बनना है। क्या लग रहा है आपको अब की बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होगा, पक्का होगा, परिवर्तन तो होगा। ये सबके दिल और दिमाग में है, परिवर्तन का समय तो है। क्या 18 साल हो गए तो परिवर्तन जरूरी है? भाई जरूरी है ना, हर आदमी चाहता है। ये तो उनके बीजेपी वाले खुद चाह रहे हैं। सिंधिया का कितना महत्व है? सिंधिया आए से सिंधिया के बारे में भाई मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं बाहर से हूँ, ग्वालियरी वाले बतला पाएंगे सिंधिया जी के बारे में। परिवर्तन, अब आप परिवर्तन चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो? परिवर्तन होना चाहिए। कमलेश सिंह चौहान। चौहान साहब बताओ, क्या माहौल लग रहा है ग्वालियर में और किसकी सरकार बनने जा रही है? ग्वालियर में तो बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की सरकार, क्योंकि बीजेपी 18 साल से है, राज कर रही है। तो कुछ अंकल जी बता रहे हैं कि बीजेपी ने तो बहुत महंगाई कर दी और कोई रोजगार के साधन नहीं है। महंगाई कर दी, 80,000 पेमेंट भी तो कर दी भाई। पहले पेमेंट 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे मिलती थी। अब 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसी पेंशनें आ रही हैं। पेंशनें आ रही, पेमेंट तो और ज़्यादा आ रही है। जितना मतलब महंगाई है उसी हिसाब से पेमेंट आ रहा है कि नहीं? पहले जेब में 100 रुपया अगर किसी की जेब में आ गया तो बहुत बड़ा है। आज 1,000, 2,000 मालूम ही नहीं पड़ते हैं। महंगाई कहाँ? तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने बिल्कुल मध्य प्रदेश को बीमारू मध्य प्रदेश बना दिया, लूट के रख दिया सरकार ने। कौन कह रहा है? ये भी सरकार ने, कमलनाथ तो ऐसे ही कहते रहते। आज 35 से 40 साल से कमलनाथ राज्य कर रहे, तब तक है ना, मतलब लूट लो। उन्होंने तो लूटो है। 18 साल से तो मध्य प्रदेश में बीजेपी है। 18 साल से बीजेपी आई और 35 साल से कांग्रेस ने पहले राज्य किया है। हाँ, तब उन्होंने लूटा है। लूटते तो सभी हैं, जिसका दाव लगता है सब लूटते हैं। अच्छा, पूर्व विधानसभा से कांग्रेस से आपके चक्रवार जी हैं, सतीश चक्रवार, और माया सिंह को बीजेपी ने उतारा, तो क्या लग रहा है कितनी टक्कर होने वाली है? बीजेपी आएगी। कांग्रेस बताते सतीश चक्रवार जो है वो काफी सक्षम और अच्छे नेता हैं, तो टक्कर दे पाएंगे? 5 साल से यहाँ 18 वार्ड में शकल नहीं दिखाई गई सतीश चक्रवार ने। हाँ, अच्छा, 18 वार्ड में आए नहीं किया। 18 नंबर वार्ड में शकल नहीं दिखाई 5 साल में, तो माया सिंह ही आएंगी। माया सिंह का काम अच्छा रहा है पहले कार्यकाल में? पहले अच्छा रहा, उन्हीं की देन है ये गार्डन की। अच्छा, ये गार्डन जो अटल पार्क जो आप घूम रहे हैं तो माया सिंह के द्वारा? हाँ, माया सिंह की देन है, गार्डन उन्हीं की देन है। लग रहा है कि बीजेपी आएगी? बीजेपी पक्का आएगी। हाँ, बीजेपी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। और भी हमारे साथ दो बाग हैं और उनका नाम है बीजेपी। भैया देखना ये है कि कितना, क्या नाम भैया आपका? राकेश तोमर। तोमर साहब बताइए, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? ऑफ कोर्स बीजेपी है। बीजेपी है, तो बता रहा है बहुत। अभी अंकल जी से बात करी थी कि बीजेपी ने महंगाई बहुत कर दी है और देश मध्य प्रदेश को बिल्कुल कर्जे में लेकर डुबा दिया। क्या कहना है? वो बात अलग है, लेकिन हमें अपने देश के हिसाब से चलना है, देश बचाना है, ना कि अपने स्टेटस देखना है। बीजेपी पूरे देश को पूरी दुनिया में लेकर चल रही है, अपना झंडा लगा रही है, धर्म को स्थापना कर रही है, तो ये सबसे बढ़िया काम है। अपना घर नहीं देखना, अपना देश देखना है। जब देश नहीं रहेगा तो फिर अपना घर कहाँ रहेगा? अच्छा, यहाँ से आप यहीं डिडनगर के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, पूर्व विधानसभा में सतीश चक्रवार कांग्रेस या माया सिंह को बीजेपी ने दिया है, तो क्या लग रहा है कितनी टक्कर होने वाली है? देखो, ये तो टक्कर नॉर्मल अपने 19-20 का रहेगा आंकड़ा, लेकिन ऑफकोर्स बीजेपी रहेगी। सरकार बीजेपी की रहेगी, अच्छे काम कर रही है। काम कर रही है, हमें सब लोगों को दूरदृष्टि देके चलना है। पूरी दुनिया में बीजेपी ने कई आगे लेके गई है।
अमेरिका वगैरह सब देश समर्थन कर रहे हैं इंडिया का। किस लिए कर रहे हैं कि बीजेपी ने देश तो देश और दुनिया में अपना वर्चस्व हासिल किया है। बेरोजगारी का वो सिस्टम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। बेरोजगारी बीजेपी ने रोजगार पे कोई एक्शन नहीं लिया है। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं और उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। महंगाई बढ़ा दी है दुनिया भर की। पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार अभी भी है, जो बैठे हैं उनके लिए रोजगार नहीं है। प्राइवेटीकरण पे अभी बता रहे थे कि प्राइवेटीकरण बहुत ज़्यादा प्राइवेटीकरण जरूरी है। इससे क्या है, जो आरक्षण है उस पर लगाम लगेगी। अगर प्राइवेटीकरण नहीं होगा तो आरक्षण में कम परसेंट वाला लड़का ऊपर निकल जाता है और सवर्ण कास्ट का लड़का अच्छी परसेंट लेने के बाद भी डाउन चला जाता है घर बैठ। तो ये आरक्षण खत्म करने के लिए प्राइवेटीकरण जरूरी है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि बीजेपी की सरकार ही रहनी चाहिए? बीजेपी की 100% सरकार रहनी चाहिए और सरकार रहेगी। ये तो कुछ लोग हैं जिनको दोनों तरफ बोलते हैं कि कांग्रेस अच्छी है, ये अच्छी है, लेकिन 100% काम बीजेपी कर रही है। बहुत बढ़िया मानना है कि बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है। और हम इस समय चुनावी माहौल ले रहे हैं। अटल पार्क से पूर्व विधानसभा में पड़ता है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? नाम बताओ। खड़े हैं, क्या नाम है? प्रशांत। प्रशांत। हाँ, कहाँ? ये डी नगर के रहने वाले हो? हाँ, आदित्यपुरम के रहने वाले। पता चुनाव चल रहा है? हाँ, चल रहा है। क्या लग रहा है, क्या माहौल अब की बार और युवाओं का रुझान क्या है? अरे भागो मत, आ जाओ अंकल जी। 1 मिनट रुकना, थोड़ा सैंडल पहन। क्या नाम अंकल? राजवीर सिंह नाम है भाई। राजवीर सिंह डी नगर के रहने वाले? नहीं, एक्चुअल मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा देखो, है? मध्य प्रदेश का तो यार मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो बीजेपी का काम कैसा है देश में? बीजेपी का अच्छा काम है। हाँ, अच्छा काम कर रही है। तो कांग्रेस तो करेगी, बीजेपी ने देश को लूट के रख दिया है। अब तो देश को बिल्कुल कंगाल के कगारे पे ला के खड़े कर दिया है। अगर सरकार नहीं बदली तो एक इंटरनेशनल लेवल के यदि स्टैंडर्ड पे देखे तो मोदी सरकार विदेश नीति और रक्षा मामलों में अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए हम उसको नकार नहीं सकते। काम अच्छा कर रही है। तो इंटरनेशनल पे कर रही है और अपन नेशनल स्तर पे क्या है? देखो, राज्य स्तरीय जो समस्याएं होती हैं वो हर स्टेट की अलग अलग होती है। ठीक है, तो एमपी में भी शिवराज सिंह का जो है मैं देखा हूँ यहाँ 4-5 साल से अच्छा शासक रहा है, तो इसके बारे में भी ठीक ही है। अनुमानित उसका शासक अच्छा रहा है। अच्छा कर रहा है। बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं हमारे साथ। एक अंकल जी हैं, अंकल जी जुड़ रहे हैं, बात करेंगे अपन उनसे। मिला जुला असर अपन को दिखाई दे रहा है। क्या नाम है अंकल जी? मुझे ओम प्रकाश गुप्ता कहते हैं। गुप्ता जी बताइए, क्या चुनाव का माहौल लग रहा है आपको? अरे चुनाव से मुझे क्या लेना देना बेटा। कोई जीते कोई होए, मुझे तो अपना का वृद्धावस्था का। तो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही? वृद्धावस्था की? हाँ, मिल रही है। वो नहीं ले रहा हूँ मैं। ले नहीं रहे हो? हाँ। तो सरकारी कोई योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, सरकार में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था मैं, उससे रिटायरमेंट हूँ। 40-45 हजार रुपया पेंशन मिल रही है। उससे जीवन यात्रा चल रही है। हाँ, 85 वर्ष का मैं हो चुका हूँ बच्चों। हाँ। तो क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार अच्छे काम कर रही है? देखिए, सब सरकारें यही कहती है कि हम अच्छा काम करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद उनके तेवर अलग हो जाते हैं। इसलिए मैं किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ, न किसी का समर्थन करता हूँ। सामान्य जीवन जीता हूँ जैसे भारतवर्ष जी रहा है, न इस युद्ध में शामिल न उस युद्ध में शामिल। तटस्थ नीति अपनाया हुआ है, मैं भी तटस्थ नीति अपना रहा हूँ। कोई जीते कोई हारे। वोट डालने जाओगे कि नहीं जाओगे? वोट डालने अवश्य जाता हूँ। तो क्या मन में चल रहा है अब की बार, क्या होना चाहिए? अरे ये मन में चल रहा है, वो ओपन नहीं किया जाता क्योंकि वोट सब सीक्रेट होते हैं। इसलिए दैट इज नॉट कॉल। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार काम अच्छा कर रही है, कमलनाथ आने चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया, सब सरकारें ऐसी ही हैं। हाँ, कुर्सी पे बैठ जाने के बाद जब आदमी दिए हुए वचनों का पालन करे तब तो सही है, लेकिन आज तो 99% असत्य बोल रहे हैं लोग बाग। 99% असत्य है, 1% सत्य है। चलो, बहुत बढ़िया।
और भी हमारे साथ अंकल जी हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? प्रेम शंकर नाम है। राम शंकर, बताओ चुनाव चल रहा है, किसका माहौल लग रहा है? माहौल बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी लग रहा है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन जरूरी, परिवर्तन करेंगे, बीजेपी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। परिवर्तन जरूरी तो है, लेकिन बीजेपी का मतलब टोटल काम ठीक है, केंद्र में अच्छा है बहुत, तो इसलिए उसको लाभ। नगर के रहने वाले, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। अच्छा, यहाँ से माया सिंह को टिकट दिया, सतीश चक्रवार कांग्रेस से हैं, तो कैसे कितनी टक्कर मान रहे हैं? बहुत तगड़ी टक्कर है, बराबर एकदम कांटे की। कांटे की है, कुछ नहीं कह सकता अभी कौन जीतेगा। लग रहा है कि टक्कर बिल्कुल कांटे की रहेगी। कहीं टक्कर है। वो कांग्रेस वाले तो वो और भी लोग कह रहे हैं कि सतीश चक्रवार को माया सिंह टक्कर नहीं दे पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सकरवार साहब बहुत मतलब बढ़िया नेता हैं, खूब लोग चाहते भी हैं, लेकिन टक्कर बराबर है दोनों की, केंद्र की वजह से। केंद्र में है ना जो सरकार, उसकी वजह से बीजेपी। बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ? समर। समर्थ। पार्क में घूमने आए हो? हैं? अच्छा लग रहा है पार्क में घूमना? अच्छा लग रहा है। हैं? अच्छा लग रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? सचिन। कहाँ के रहने वाले हो? के वो मुरैना के। मुरैना के, तो यहाँ ग्वालियर रहते हो? हाँ। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? अंश। अंश, तुम यहीं के रहने वाले हो? डेली आते हो घूमने? नहीं, संडे। संडे को आते, पढ़ने जाते। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 6th। जनता की राय पूर्व विधानसभा से अब देखना यह है किसकी सरकार बनेगी और किसके सर पर जनता ताज सजाएगी, ये आगे देखने की बात है। किसी नए क्षेत्र से फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते